Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in EVS we are doing chapter number 13, plants around us. And in this chapter, explanation is over, exercises started. In the previous video I have started the exercise of this chapter, and first exercise is done. It is completed in the previous video. In today's video we will be doing the rest of the exercises. So without wasting much time, we will be starting with the second exercise. Children, do watch the videos regularly. If you miss out something in online class, you can cover it in video class. अगर online class में कुछ miss हो जाता है तो आप video class में देख सकते हैं, या video class में कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप online class में उसको पूछ सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम बी पार्ट. और इसमें क्या करना है? मैच करना है. मैच the following. Match the following. क्या है ये? अब यहाँ पे पिक्चर्स बने हैं. सो चलिए, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ द पिक्चर्स, क्योंकि उतना पिक्चर तो मैं बना ही नहीं पाऊंगी. तो मैं सिर्फ बॉक्सेस बना देती हूँ और आपके साथ में उसको डिस्कस कर लूँगी उसके पिक्चर्स में जो बना हुआ है. हाउ मेनी पिक्चर्स आर देयर? देयर आर 5 पिक्चर्स. ऐसे 5 बॉक्स है और उसके अंदर 5 पिक्चर्स बने हुए हैं. तो करना क्या है, आप नीचे नेम्स दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स के, आपको मैचिंग करना है. मैं यहाँ लिख दे रही हूँ. यहाँ लिखा है ट्री, ट्री के बाद लिखा है श्रब, देन है हर्ब, देन है क्लाइंबर, and then we have creeper. Okay, now we have to match these names with the picture. Now you can see in the first picture में आप देखेंगे छोटा प्लांट है, बहुत छोटा भी नहीं है लेकिन थोड़ा हाइट उसका कम है और बहुत बुशी है. उसमें बहुत सारे स्टेम्स दिख रहे हैं आपको, बहुत सारा लीव दिख रहा है. इट मीन्स वो प्लांट कौन सा हो सकता है? इट इज़ श्रब. यस, वो प्लांट है श्रब. श्रब कैसा होता है? श्रब की हाइट थोड़ी सी शॉर्ट होती है और उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे लीव्स होते हैं, वुडी स्टेम होता है. तो ऐसा ही उस पिक्चर में भी बना हुआ है. नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे, उसमें एक बड़ा सा पम्पकिन है ना, पम्पकिन लगा हुआ है और वो पम्पकिन ग्राउंड पे रखा है और साथ में कुछ लीव्स हैं. इट मीन्स द प्लांट इज़ नॉट इरेक्ट, वो सीधा नहीं है, वो लेटा हुआ है. लेटा हुआ प्लांट कौन सा होता है? क्रीपर. तो सेकंड प्लांट क्या हो गया हमारा? क्रीपर. क्रीपर जो होता है वो ज़मीन पर क्रीप करता है, क्रॉल करता है, वो खड़ा नहीं हो पाता है. उसके फ्रूट्स बड़े बड़े होते हैं, उसके स्टेम्स वीक होते हैं. थर्ड में आप देखेंगे छोटा सा प्लांट है, काफ़ी छोटा प्लांट है, उसमें लीव्स लगे हैं और उसके स्टेम भी सॉफ्ट से हैं. इसका मतलब वो क्या है? वो है हर्ब. नेक्स्ट है, उसमें एक बड़ा प्लांट है, काफ़ी बड़ा प्लांट है. उसका जो स्टेम है वो मोटा सा है, उसके ब्रांचेस भी हैं बहुत, उसका शेडो ही प्लांट है, काफ़ी शेडो वगैरह है. इट मीन्स इट इज़ अ ट्री. क्या है वो? ट्री है. एंड फाइनली जो एक नेम बचा है जिसमें कि एक प्लांट है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर क्लाइंब कर रहा है. इसका मतलब कि वो क्लाइंबर है. बस इस तरह से आपको इसे मैच करना है. यू हैव टू डू दिस इन बुक ओनली. एक्सरसाइज 1 को आप कॉपी में करेंगे, बी को बुक में ही करना है आपको. ठीक है, चलिए ये हो गया. अब चलेंगे एक्सरसाइज सी. एक्सरसाइज सी जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है एंड यू हैव टू डू दैट इन द नोटबुक. अपनी EVS की कॉपी में उसे करेंगे आप. यू विल डू दिस इन EVS कॉपी. सी, फिल इन द ब्लैंक्स using the words given in the box. Using the words given in the box. Okay, चलिए तो बॉक्स में कौन से वर्ड्स हैं उसको मैं लिख देती हूँ.
लेट मी टेक chalk फर्स्ट. ओके, पहला है BUD bud, then है plants, then we have weak, then we have vegetables, and then we have shrubs. Okay, these are the words. ये है हमारे बॉक्स के अंदर. नीचे अब हम लिखेंगे sentences. Cotton is made from the dash of a cotton plant. Number 2 is plants give us fruits and blank. 3 is rose and jasmine are blank. Number 4 is creepers are plants with dash stem. ये हमारे 4 सेंटेंसेस हैं. 5th वाला मैं बाद में लिखूंगी, पहले इतना हम कर लेते हैं. डिपेंडिंग ऑन द स्पेस. कॉटन इज मेड फ्रॉम डैश ऑफ अ कॉटन प्लांट. कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट के किस पार्ट से निकलता है, किस पार्ट से हमें मिलता है. जो रुई होती है, जो कॉटन होता है, वो कॉटन प्लांट के किस पार्ट में होता है. पार्ट्स ऑफ प्लांट हम पढ़ चुके हैं ना. पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या पढ़ा है? स्टेम, रूट है, स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर है, फ्रूट है और बड है. ये प्लांट्स के पार्ट होते हैं. तो कॉटन जो है, कॉटन प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है? आंसर है बड. कॉटन इज मेड फ्रॉम द बड ऑफ अ कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट के बड से बनता है. नेक्स्ट है प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स एंड फल. प्लांट से हमें फल मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं और क्या मिलता है? वेजिटेबल्स. यस, हमें मिलते हैं वेजिटेबल्स. प्लांट से हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं. नेक्स्ट, रोज एंड जैस्मिन आर. रोज और जैस्मिन क्या है? रोज एंड जैस्मिन आर श्रब्स, है ना. रोज का प्लांट और जैस्मिन का प्लांट किस कैटेगरी में आता है? कौन से टाइप्स ऑफ प्लांट्स में आता है? दे कम इन द कैटेगरी ऑफ श्रब्स. उनकी हाइट कम होती है, उनमें ब्रांचेस ज़्यादा होते हैं, उनके स्टेम वुडी होते हैं और जो ब्रांचेस होते हैं वो ग्राउंड के काफ़ी क्लोजर होते हैं. सो दीज प्लांट्स आर श्रब्स. नेक्स्ट, क्रीपर्स. क्रीपर्स आर प्लांट्स विथ वीक स्टेम. जो क्रीपर्स होते हैं उनके स्टेम कैसे होते हैं? वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तुरंत टूट सकते हैं. ये हो गया आपके 4. एक और बचा है तो मैं ऊपर वाला इरेज करके यहाँ पर लिख देती हूँ 5th सेंटेंस को. 5th सेंटेंस आई विल राइट इट हियर. सीड्स आर used for growing new plants. Seeds are used for growing new plant. बीज से क्या करते हैं? नए प्लांट्स निकालते हैं. नए प्लांट्स कैसे निकलते हैं? फ्रॉम सीड्स. लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ज़रूरी नहीं है,
कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो स्टेम से भी लग जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्लांट में सीड चाहिए होता है। सो ये हो गया आपका एक्सरसाइज सी। इसको आपने नोट कर लिया हो तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज आंसर दी फॉलोइंग। अब हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। आंसर द फॉलोइंग। डी, एक्सरसाइज डी है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हर्ब्स? व्हाट do you mean by herbs? इसका मतलब हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, हर्ब्स किसे कहते हैं, हर्ब का क्या मतलब है, हर्ब का मतलब क्या होता है, या व्हाट, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट आर हर्ब्स, हर्ब्स किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हर्ब्स का मतलब है हर्ब्स किसे कहते हैं, हर्ब्स का क्या मतलब होता है। चिल्ड्रन, हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, दे आर स्मॉल प्लांट्स, दे हैव, आप पूरा ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, दे हैव सॉफ्ट green and thin stem. Herbs are small plants, they have soft green thin stem. एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, फॉर ईजी मतलब फॉर एग्जाम्पल, CORIANDER, coriander, mint, spinach, स्पिनच भी आता है, या जो घास होती है वो सब इस कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो herbs are small plants, they have soft green and thin stem, for example coriander, mint and spinach. They have जितने भी herbs होते हैं, herbs are they survive, they live only for few months. अब ये भी लिख सकते हैं, they live only for few months, मतलब ये ज़्यादा दिन ये सर्वाइव नहीं करते, बहुत जल्दी ये प्लांट्स मर जाते हैं, वो थोड़े दिनों के लिए रहते हैं, मतलब इनको तोड़ लिया जाता है। नेक्स्ट है राइट 3 यूजेस ऑफ प्लांट। ये अच्छा आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको यूजेस लिखती हूँ नेक्स्ट इस पर। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, दे हैव सॉफ्ट ग्रीन थिन स्टेम, एग्जाम्पल में लिख दिया कोरिएंडर, मिंट एंड स्पिनच, दे लिव ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 2। Next question is write 3 uses of plant. Write 3 uses of plants. Plants के 3 uses बताने हैं। बहुत सारे uses हैं, आपको तो सिर्फ 3 ही लिखने हैं। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे the 3 uses of plants are, पहला है they keep air clean, B they give us food, है ना।
they give us food, they give us wood. आप कोई और 3 भी लिख सकते हैं, मैंने ये 3 लिखा है, आपको इसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हैं। देखिए एयर क्लीन, दे गिव अस फूड, दे गिव अस वुड, दे गिव अस ऑक्सीजन, दे गिव अस मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। Children, we have one more question to do, and then I will give you some extra question also from the chapter. एक और चैप्टर का क्वेश्चन बचा है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। से आप नोट कर लीजिए पहले, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।